दोस्तों, शुरुआत का एक किस्सा आप सबके सामने, आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि शुरुआत के टाइम में हम एक्साइटेड बहुत होते हैं और जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का ठान लेते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या, शुरुआत के टाइम में जब मैं नया नया था तो एक या दो महीने तो मैंने इस बिज़नेस को वैसे ही सीरियस नहीं लिया। उसके बाद जब मैं एक सेमिनार अटेंड कर चुका था हमारे किसी बड़े सीनियर का, तो उसकी लाइफस्टाइल को देख के, उसकी सक्सेस जर्नी को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी इस बिज़नेस को करना है और बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी टूल के, बिना किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं लोगों को प्लान देना जो है शुरू कर दिया और लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। तो जिसको भी या तो मैं ज्वाइन करा पाता था तो वो व्यक्ति परचेज नहीं करता था क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री थी, और ज़्यादातर लोग जो है जिनको परचेज कराने की बोलता था तो वो व्यक्ति बाद में या तो कॉल नहीं उठाते थे या फिर वो टाल मटोल कर देते थे, वो अपने कवर अप में नहीं आ रहे थे। तो वो जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि उस सक्सेस जर्नी के अंदर मैंने एक चीज़ सुन ली थी कि जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के अंदर काम करके 4 सालों के अंदर वो साइकिल से लेके जैगवार तक पहुंच गया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच गया, बहुत अच्छे लेवल, अच्छी इनकम पे पहुंच गया, तो मेरा एक मानना था कि इससे डबल टाइम में तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि 4 के बजाय मुझे 8 लग जाएंगे, 10 लग जाएंगे, ऐसा ही हो सकता है ना। क्योंकि दूसरे काम से तो 10 साल में भी पॉसिबल नहीं है, उम्र भर में भी पॉसिबल नहीं है। तो यही सोच के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किस्से, ऐसे जो एक्सपीरियंस है जो खुद मैंने झेले हैं वो आप सबके साथ शेयर हों, ताकि आपको एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिले। क्योंकि दोस्त, किसी चीज़ को सीखने में, थ्योरिकल में वो बातें नहीं होती जो किसी के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं या फिर खुद गिर पड़ के सीख सकते हैं। तो गिर पड़ के सीखोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आप सावधान रहेंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो कोई भी व्यक्ति बात नहीं सुनता था। जो थोड़े बहुत खास थे, जान पहचान के थे, वो लोग जुड़ चुके थे, लेकिन वो परचेज नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि मैं जिसको भी बताता हूँ वो व्यक्ति या तो सुनता नहीं है, या सुनता है तो ज्वाइन कर लेता तो वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। तो ऐसा कमी क्या है, कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ों को लेके मैं चिंतित बहुत था और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मन में हावी हो चुकी थी। हो सकता है आपके साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ हो, या अभी आप नए हैं तो आपके साथ हो रहा हो। तो उसके बाद मैंने मेरे सर को कॉल लगाई कि सर, मुझे लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मानता तो है ही नहीं। तो सर ने मुझे एक क्वेश्चन कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि आपने सलाह किन लोगों से ली थी। क्योंकि जब मैं लोगों को बता चुका था ना, उसके बाद मैं कुछ लोगों से सलाह भी लेता था कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो लोग मुझे तुरंत वहाँ पे मना कर देते थे। तो जैसे ही लोग मना कर देते थे तो मैंने सोचा कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ये बिजनेस सही है, तुम इसको कर लीजिए। तो ये सब सोचते सोचते मेरे को लगा कि शायद ये बिज़नेस ही ख़राब है, या फिर ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना, और या फिर लोग सही हैं, उनकी सलाह जो मैंने ली है वो अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं। तो मैंने जब मेरे सीनियर को कॉल लगाई, उनसे पूछा, तो उन्होंने एक चीज़ बोली मेरे को, आप मुझे पहले ये बताइए कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, जिसमें आप अभी जुड़े हैं, इस कंपनी में और लोग यानी कि कुछ कामयाब लोग हैं कि नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं। मैंने कहा प्रोडक्ट एकदम बिंदास है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो सर ने बोला कि अब ये बताइए कि इसके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, वो मानता हूँ मैं, रेशो जो है, एवरेज रेशो जो है वो कम होती है, यानी कि हो सकता है 10 में से कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करे या एक व्यक्ति स्टार्ट कर पाए, वो एक चलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये बताइए, बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस वॉल्यूम देते हैं तो आपको इनकम आएगी कि नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल बिल्कुल आएगी, क्योंकि मैं कई लोगों के ऊपर इनकम देख भी चुका था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब ये बताइए कि पुराना जो भी आप काम कर रहे थे उससे आपने 10 साल 15 साल से आप जो भी जितने सालों से आप कर रहे हैं, वहाँ से आप क्या इस इनकम पे या इस जगह पे पहुँच सकते हैं जिस जगह पे हमारे सीनियर पहुँच चुके हैं। मैंने कहा सर उससे तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली तो बात कि एक एवरेज रेशो काम करेगी, आपको सीख के प्लान देना है। आपने ये गलती नहीं करनी है कि खुद बताना शुरू कर दो। अब जितने लोग आपने खराब कर दिए, अब आगे पूरा एक्सपीरियंस लेके कोई 2 सप्ताह की मेरे से आप डेली की ट्रेनिंग लेके, जिससे आप फ़ोन कॉल पे भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस मैं, कुछ अनुभव अपने शेयर करूंगा और कुछ आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, कुछ वीडियो कॉल के थ्रू,
जो बोर्ड मार्कर पे मैं सिखाऊंगा, कुछ आप मेरे पास आके भी सीख सकते हैं। तो पहले आप 2 सप्ताह की ट्रेनिंग लीजिए। सेकंड, आप ऐसे लोगों से सलाह लेना बंद करिए जो इस बिजनेस में है ही नहीं। अब सोचिए दोस्तों, जो इस बिजनेस में है ही नहीं तो वो व्यक्ति इस बिजनेस की कैसे सलाह दे सकता है। आप किसान बनना चाहते हैं तो आप पूछ रहे हैं किसी वकील से या डॉक्टर से, तो वो आपको किसान के बारे में कैसे बता सकता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वकील आप डॉक्टर के बारे में आपको क्या बता सकता है, नहीं ना। तो पहले तो बात, जो व्यक्ति इस फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हैं उनसे आप पूछना बंद करिए। सेकंड, आप कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी मिले जो ये बोलेंगे कि काम कर चुके हैं, यानी कि मैं फेल हो चुका हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ही फेल होगा। मान रहे हो ना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने काम किया और वो फेल हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ही फेल होगा। वो व्यक्ति ये बोलना चाहता है कि मैं फेल हो गया। हो सकता है उसने सही सिस्टम से, और जैसे आपने शुरुआत में काम किया उसने भी ऐसे ही करके देखा हो। तो सलाह अगर लेनी है तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी आप सलाह लीजिए। तो दोस्तों, इस छोटे से अनुभव से मुझे ये सीखने को मिला कि एक तो शुरुआत में एवरेज रेशो काम करेगी, यानी कि 10 में से कोई, हो सकता है पूरा जोर लगाने के बाद कोई एक व्यक्ति ही ज्वाइन हो पाए, ठीक है ना। हो सकता है 10 में से 15 में से कोई एक हो पाए। वो 10 में से कौन सा एक होगा, स्टार्टिंग वाला एक होगा या लास्ट वाला एक होगा, वो पता नहीं है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है ना। ये एवरेज आपकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, उस एक्सपीरियंस से मुझे ये सीखने को मिला कि हमें बाहर के लोगों से बिल्कुल भी सलाह नहीं लेनी है। सलाह लेनी है तो या तो कामयाब लोगों से, या फिर इस बिजनेस को ही नहीं करना है, या फिर इसके डाउट जो हैं वो क्लियर करके फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको आज का भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो इसको आपकी टीम में शेयर कर दें, क्योंकि आपकी टीम में मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे डेफिनेटली पता है कि ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जिनके साथ ऐसी घटना शुरू में हो रही होगी या आपके साथ भी हुई होगी। और मेरा मानना है कि उनको मेरा एक्सपीरियंस बहुत आगे बढ़ा सकता है, मेरा एक्सपीरियंस उनके काम आ सकता है, क्योंकि वो लोग भी ऐसी गलतियाँ ना करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। गुड एमसी।